तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल आने लगा है कि क्या आपको एक्सेस स्मॉल कैप फंड में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। एक्सेस स्मॉल कैप फंड कहाँ पे अपना पैसा लगा रहा है, क्यों इसने पिछले कुछ टाइम से रिटर्न्स नहीं दिए है और क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए या नहीं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें आप बड़ी आसानी से डेस्कटॉप और मोबाइल के थ्रू किसी भी फॉरेक्स और सीएफडी में ट्रेड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं 10x की। विद 10x प्राइस यूनिटी यू विल गेट नो रिकॉर्ड्स, no dealer intervention and fair order execution profits. Receive quotes from top tier institutions, pricing from top tier financial institutions, लाइव चैट, फास्ट फीड एंड वर्ल्ड क्लास ब्रोकरेज। और यहां पर अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50% का डिपॉजिट बोनस भी यहां पर मिल रहा है और आप सिर्फ 25 यूएसडी से यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। ये ऑफर ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि एक्सेस स्मॉल कैप फंड इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस फंड के लॉन्च डेट की यहां पर बात करते हैं तो नवंबर 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अभी काफ़ी पुराना ये फंड हो चुका है अगर हम इसके लॉन्च के यहाँ से अभी तक बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि सेम फंड मैनेजर काफ़ी लंबे टाइम से इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। मिस्टर अनुपम तिवारी जी इस फंड को 2016 से यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो सेम फंड मैनेजर अगर रहते हैं तो एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो फंड साइज अभी इसका थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। 11,000 करोड़ के आसपास इस फंड का अभी साइज हो चुका है। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो स्मॉल कैप कंपनीज में 62% पैसा है, लेकिन मिड कैप कंपनीज में भी 17% के आसपास पैसा है, लार्ज कैप कंपनीज में 2% पैसा है और लगभग अगर आप देखेंगे 20% पैसा इस फंड ने अपने पास कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा पैसा अभी फंड ने डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। एक काफी अच्छा खासा अमाउंट 20% का अमाउंट फंड ने अभी पैसा लगाया नहीं हुआ है और फंड यहाँ पर उस पैसे से अलग अलग तरीके से रिटर्न्स कमाने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ के चलनी है और काफ़ी लंबे टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि जो कैश बैलेंस है वो इसका 20% के आसपास ही रहता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो पे तो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो है। सिर्फ 0.51% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.76% है। तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट पे यहाँ पर ये एक्सपेंस रेशो यहाँ पर देखने को मिलती है अगर हम और फंड्स की इसी कैटेगरी में बात करते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसकी रिस्क रेशियोज में यहाँ पर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 18.62 के आसपास चल रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा यहाँ पर नजर आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना कम वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन काफी अच्छा नजर आता है। वही शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। तो उस मामले में ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मिंग यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है अगर हम रिस्क रेशो को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। टर्नओवर रेशो वहीं दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली करता है। तो टर्नओवर रेशो भी इसकी काफी लिमिटेड यहाँ पर नजर आती है। जितनी कम टर्नओवर रेशो उतना ये चीज दिखाती है कि फंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं कर रहा है। तो इस मामले में काफी अच्छा लगता है। और एक्सिस, एसबीआई, ये म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे हैं कि इनके जो जितने भी फंड्स हैं वहां पर यही चीज आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्टर एलोकेशन पे तो सेक्टर एलोकेशन में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। केमिकल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड सेक्टर में ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक मिक्सचर है। केमिकल सेक्टर कुछ थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा वहां पर जो कमोडिटी की प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो केमिकल सेक्टर में हो सकता है आने वाले 6 महीने आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। सेम हेल्थ केयर सेक्टर में भी यही चीज देखने को मिल सकती है। तो इसके जो टॉप 2 सेक्टर हैं वो जरूरी नहीं है कि आने वाले 6-8 महीने में अच्छा परफॉर्म करें। तो उस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल और कैपिटल गुड सेक्टर यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। 5 में से 3 सेक्टर इसके ऐसे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उस चीज को आपको ख्याल रखना है जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। कंपनीज पे बात करें तो देखिए ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि ये फंड के 2 खासियत हैं। एक तो टर्नओवर रेशियो जैसे हमने इसकी देखी है सिर्फ 13% के आसपास की है, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ दूसरा जो क्वालिटी है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, और ये स्मॉल कैप कंपनीज के फंड में आपको देखने को मिलता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे अगर भरोसा करके नहीं चल रहे हैं तो रिस्क मैनेज करने का एक काफी अच्छा तरीका इसको आप मान सकते हैं। रिटर्न्स पे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने वन टाइम इस फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 5 साल पहले, तो वो 10,000 रुपए आपके 25,000 के आसपास इस फंड ने बना दिए हैं। 20% के रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में दिया है। सिंस इंसेप्शन यानी कि नवंबर 2013 में अगर 10,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 71,000 के आसपास बनाया। तो रिटर्न्स इसकी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी है। हालांकि 1 साल की रिटर्न अच्छी नहीं है, 2% की ही रिटर्न है, लेकिन 1 साल में आपको यह भी समझना है कि स्टॉक मार्केट ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जिसका इंपैक्ट इस फंड में आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफी अच्छी रिटर्न ये फंड अभी तक देते हुए नजर आ रहा है। अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे भी बात करते हैं तो यहां पर भी अच्छी रिटर्न्स 5 सालों में 25% की, 3 सालों में 27% की अच्छी रिटर्न्स दिखती हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में 1 साल में भी 8% के आसपास की रिटर्न है, 2 साल में 14% की। तो रिटर्न्स यहां पर भी एक कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मिंग फंड यहां पर ये नजर आ रहा है। एसआईपी में भी अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। लेकिन देखिए कभी भी आपको देखना है फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसको बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर जरूर करिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, देखिए 1 साल में देखने को आपको मिल रहा है कि इस फंड ने सिर्फ 2% के रिटर्न दिए, लेकिन इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने काफी खराब -8% के रिटर्न दिए है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है जो बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स आपको जनरेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ही कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड रहने वाला है आने वाले टाइम में भी। तो मेरे हिसाब से ये फंड अभी भी काफी अच्छा है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह सब अभी तक सेम फॉलो करते हुए आ रहा है, वो फंड वही अभी भी चल रही हैं। तो काफी अच्छा फंड है, मुझे अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छा फंड ये यहाँ पर नजर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, और मैंने 10x का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।